रिलेशनशिप हीलिंग। रिश्तों में अगर मधुरता है तो आपके जीवन में चार चांद लग जाते हैं। आप चांद को भी पा सकते हैं। आप जहाँ कहीं हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, आप अपने आप को बहुत सुकून में और बहुत ही फॉर्चुनेट फील करते हैं। लेकिन अगर इसके ऑपोजिट है और आपके रिलेशन जिस भी रिश्ते में आप हैं वो आपको बहुत पेन दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, हर समय वरी और चिंता दे रहे हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, रिश्तों को लेके आप हर वक्त अपने दिमाग के अंदर एक हैमर को चलते हुए फील करते हैं। आप हमेशा कहीं भी हैं, कुछ भी काम करें, लेकिन मन के अंदर आपके कुछ आवाज़ें चलती रहती है, कुछ कहना है, कुछ सुनना है, इस तरीके की चीज़ें आपके जीवन में हो रही है, या बहुत डिप्रेस फील करते हैं आप। तो अब ये समय है कि आप अपने जीवन में एक निर्णय लें और रिश्तों को ठीक करने के लिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ 21 डेज़ का रिलेशनशिप हीलिंग, जहाँ पे आप अपने रिश्तों को इस 21 डेज़ में हील होते हुए देखेंगे, उनको करीब आते हुए देखेंगे, जो भी आपके रिश्ते हैं उनको मधुर होते हुए देखेंगे। मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें इस वीडियो के थ्रू बताना चाहती हूँ। जब भी आप, ये कुछ सीक्रेट्स हैं जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ, जब भी आप किसी रिश्ते में हैं और आपको वहाँ बहुत सारी टेंशन है, स्ट्रेस है, कारण जो भी हो, आप अगर रिलेशनशिप में जिस भी व्यक्ति के साथ हैं, आप बहुत परेशान हैं, उदास हैं, तकलीफ में हैं, मेंटली बहुत अपसेट रहते हैं, इमोशनली बहुत लो फील करते हैं, तो ऐसे में आपको चेक करना है कि आप किस तरीके के विचार अपने मन के अंदर करते हैं, आपके थॉट क्या होते हैं, आपका थॉट का जो पैटर्न है वो क्या बनता है। बहुत नॉर्मल है कि ऐसे में आपका विचार अपने रिश्तों को लेके बहुत ही नकारात्मक होता है। आप बहुत सामने वाले के लिए बहुत खराब सोचते हैं। खराब इन द सेंस मैं आपको बताना चाहूँगी कि उन बातों को जो आपको तकलीफ दे रहे हैं, उन सभी चीज़ों का आप बार बार सोचते हैं, रिपीट करते हैं आप अपने मन के अंदर कि उसने मुझे ऐसे बोल दिया था, उसने ये काम किया था, उसने ऐसे कहा, और ये आदत अच्छी नहीं है, इसका इम्पैक्ट घर में पड़ रहा है, इसका इम्पैक्ट बच्चे पे पड़ रहा है। तो आप लगातार उसी माहौल से बाहर हैं, तब भी आप उसी माहौल में हैं, क्योंकि मानसिक रूप से आपके अंदर सामने अगर घटना हो रही है तब भी आप उस घटना के अंदर हैं, आप उसको डायरेक्ट फील कर रहे हैं। लेकिन जब आप घटना से बाहर हैं कुछ देर के लिए, तब भी आपके अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो उसी इवेंट से जुड़ा होता है, उन्हीं घटनाओं के आसपास घूमता रहता है। यानी आप उस वक्त भी उन सभी बातों को अंदर ही अंदर सोचते विचारते रहते हैं, खुद को तकलीफ देते रहते हैं कि आप जिस किसी के साथ भी रह रहे हैं वहाँ से आपको क्योंकि खुशी नहीं मिल रही, तो आप उन सब चीज़ों को अंदर ही अंदर बोलते रहते हैं। आप गाली दे सकते हो, आप झगड़ा कर सकते हो, अंदर ही अंदर उन सभी बातों को बोल रहे हो, अपने लिए कुछ डिसीजन ड्रास्टिक ले सकते हो, अब कैसा करना है, अब ये करना है, ये सारी चीज़ें लगातार आपके साथ चलती रहती हैं। तो आपके थॉट की क्वालिटी क्या है, जस्ट चेक करना कि आप सोचते हो कि यार इस रिश्ते को छोड़ो और अपने लाइफ को अपने हिसाब से जीते हैं। कई बार आप कुछ सोचते हो, कई बार आप सोचते हो मैं कुछ बोलूँगी ही नहीं, जिसको जो करना है वो करे। इस तरीके से आप चेक करेंगे। राइट नाउ जस्ट चेक कीजिए कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं और वहाँ से आप बहुत दुखी और परेशान हैं इस रिश्ते में, तो आपके मन की जो विचार है रिश्तों को लेके वो क्या है। अगर आपके विचार बहुत नेगेटिव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि यस, मेरे विचार जो है बहुत नेगेटिव है, आई हैव नेगेटिव थॉट्स अबाउट माई रिलेशनशिप, और जो भी आपके नेगेटिव थॉट हैं रिलेशनशिप को लेके आप उसे वहाँ मेंशन कर सकते हैं। यस में आंसर करेंगे जो लोग के विचार नेगेटिव हैं। इसके अलावा जो सीक्रेट मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि जब भी आप अपने अंदर किसी रिलेशनशिप में जहाँ से आप फ्रस्ट्रेशन में आ रहे हैं, जिस भी, चाहे वो आपका बॉस हो, चाहे वो आपका कोलीग हो, चाहे वो आपका बेस्ट फ्रेंड हो, चाहे वो आपकी वाइफ हो, चाहे वो आपका बच्चा हो, चाहे वो आपके इन लॉज हो, किसी भी रिलेशनशिप में जब आप फ्रस्ट्रेशन में आ रहे हैं तो आपके मन के अंदर का पैटर्न बन जाता है ऑटोमेटिकली कि आप चाहे वहाँ से कुछ आपको बात आपके साथ खराब हो रहा है उस वक्त या नहीं हो रहा है, आप उन्हीं विचारों को बार 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 रिपीट करते रहते हैं।
चाहे ना चाहे ऑटोमेटिक आपका माइंड उन्हीं विचारों को, जहाँ से आपको पेन मिला है, उन विचारों को लेके आता है। तो अब आपको क्या करना है, द फर्स्ट थिंग इज कि दो थॉट्स जो हैं वो कभी भी एक साथ नहीं रह सकती। अब एक तरफ आपके पास बहुत सारी खराब विचार है उस व्यक्ति के बारे में जो आपको पसंद नहीं है, जिससे आपको पेन मिल रहा है, तो आप उसके लिए बहुत सारे खराब विचार ऑलरेडी रखे हुए और उस व्यक्ति को अपने माइंड के अंदर आपने एक अनाउंसमेंट भी कर दिया कि आई डोंट लाइक दिस पर्सन, और मैं इस व्यक्ति को पसंद नहीं करती, मैं इनके साथ रहना नहीं चाहती, मैं इस व्यक्ति के साथ बिल्कुल बात नहीं करना चाहती। तो आप पूरी तरह से डिटैचमेंट दिखा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप इस तरीके के दिखा रहे हैं तो ये आपको कैसी फीलिंग देता है, बहुत अलूफ फील कराता है, लोनलीनेस लेके आता है, आपको बस स्ट्रेस फील कराता है। ये इस तरीके की फीलिंग आपके अंदर होती है। आपके लिए फ्यूचर को लेकर के एक अननोन फीलिंग आ जाती है, एक फियर की फीलिंग आ जाती है, एक डर आपके अंदर, एक अनजान डर रहता है कि मुझे नहीं पता कि इस रिश्ते में आगे क्या होने वाला है। तो ये इमेजेस आपके माइंड में आती हैं टाइम टू टाइम, और बाकी वो थॉट्स चल रही होती है। तो जब ये फीलिंग्स, तो ये एक पैटर्न, कंप्लीट एक पैटर्न बनता है आपके माइंड का। अब इस पैटर्न में आप क्या बना है, ओवरऑल देखिए तो ये पैटर्न एक सैड पैटर्न है, दुख का पैटर्न है, वरी का पैटर्न है। आपका माइंड जब किसी खराब चीज को देखता है और वहां पे रिएक्ट करता है, रिएक्शन चाहे बहुत हाई हो, बहुत अच्छा हो किसी भी चीज, यानी कि कभी तो ऐसा होगा कि उस रिलेशनशिप में आपको कुछ अच्छा भी समझ में आया, जब अच्छा समझ में आया और आपने बहुत रिएक्ट किया उसका, बहुत अच्छे से खुश सेलिब्रेट किया, और कभी खराब आया तो आपने बहुत पेन को भी सेलिब्रेट किया, पेन को भी बहुत हमने बार बार माइंड के अंदर रिकॉल किया, उस इमेजेस को देखा, फिर से 2-4 गालियां दी, फिर खराब बातें मन के अंदर सोचा, और फिर उसके बाद ये एक कंटिन्यूटी हो जाती है आपके माइंड की। तो रिश्तों में दो चीजें नहीं करनी है आपको, ना तो आपको जब भी कुछ खराब होता है तो ना तो आपको उसकी खुशी मनानी है कि चीजें खराब हुई हैं तो आप उसको खुश हो रहे हो, ना ही उसके लिए आपको दुख मनाना है, ठीक है। कई बार होता है ना कि अच्छा हुआ रिलेशनशिप खराब हो गया, या फॉर एग्जांपल लाइक कोरोना के टाइम में बहुत सारे लोग घर में चीज़ों को सेलिब्रेट कर रहे थे, बहुत से अच्छी अच्छी कुकिंग कर रहे थे, हस्बैंड वाइफ मिल के कुकिंग कर रहे थे, और उनको एक माइंड के अंदर ये सेट हो गया था कि चलो इस समय को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि अब इस समय कहीं आना जाना नहीं, नौकरी वगैरह काम धंधे से सबसे अपनी छुट्टी लेके सब लोग घर में बैठे हैं और आराम से बैठ के कुछ साथ में कुकिंग करते हैं, मूवीज देखते हैं, उस टाइम को और कितने अच्छे से हम एंजॉय कर सकते हैं। तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा था, आप अपने माइंड के पास एक मैसेज भेज रहे थे कि ये कोरोना का पीरियड है और इस वक्त हम खुश हैं। अब ये खुशी जो है ये कब जाहिर हो रही है, उस समय जब पूरी दुनिया उस कोरोना में परेशान है, कोई भी उस समय उस बाहर के माहौल को, बाहर जाना आना नहीं चाहता है, देश के अंदर दुनिया के अंदर बहुत सारी परेशानियां और बीमारियां चल रही हैं, लोग मर रहे हैं, इन्फेक्शंस फैल रहे हैं। लेकिन ऐसे में जब आप अपने माइंड को कहते हैं कि मैंने इडली बनाया है, मैंने पिज़्ज़ा बनाया है, मैंने केक बनाया है, और आप इनडायरेक्ट अपने माइंड के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे मैसेज मिलता है आपके माइंड को कि कोरोना है लेकिन हम खुश हैं, कोरोना है लेकिन हम फैमिली के अंदर सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप लगातार जब आपके माइंड को मिलती है तो ऐसे में आपका माइंड जो है इसी पैटर्न को बार बार यूज करता है, ठीक है। उसको कहीं ना कहीं से ऐसा माहौल चाहिए जहाँ पे सैडनेस और परेशानी और फ्रस्ट्रेशन तो है, उसी फ्रस्ट्रेशन में वो अपने लिए इडली भी बना रहा है, पिज़्ज़ा भी बना रहा है और इंजॉय भी कर रहा है। ये बहुत ही बारीक और बहुत ही माइंड की एक ऐसी फंक्शनैलिटी है जिसको आम इंसान नहीं समझ सकते हैं, जो बहुत डिफिकल्ट है समझना। लेकिन मैं यहाँ आपको इस वीडियो के थ्रू आपको शेयर कर रही हूँ कि हमें किसी भी परिस्थिति में ना तो बहुत ज़्यादा दुख को सेलिब्रेट करना है, ना बहुत ज़्यादा खुशी दिखानी है। जब आप बहुत खुश होते हैं किसी चीज़ को लेके तो वो भी आपके माइंड का पैटर्न बन जाता है। यानी अगर आप बहुत ज़्यादा किसी से लड़ झगड़ के आ गए और तब भी आप बहुत खुश हैं, या आप उसमें आप उसी लाइफ में आप जी रहे हैं, यानी लड़ाई हुई 2 दिन बाद आप उसी में खुश हैं,
तो माइंड के लिए एक पैटर्न बन गया है कि माइंड को पता चल गया कि इस इंसान के साथ भाई हम परेशान तो हैं, लेकिन हम बहुत अच्छा भी अनुभव कर रहे हैं, खुश भी हैं। तो वैसे में ये कंटिन्यूस चलने वाला, इससे आप बाहर नहीं निकल सकते, ये आपको बाहर नहीं जाने देगा, ये आपको इसी जो पैटर्न में है वहीं आपको रखेगा। माइंड बार बार ऐसी परिस्थितियों को क्रिएट करेगा जहाँ पे आपके लिए खराब तो होगा और अच्छा भी होगा। और आप, क्योंकि वहाँ आप जब खुश होते हैं तो एक तरीके से उस खराब के साथ का वो एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। और ये क्योंकि आपने एक जगह अपने माइंड को बताया, आई एम वेरी हैप्पी विद दिस पर्सन, आई एम वेरी हैप्पी विद, आई एम वेरी सैड विद दिस पर्सन, तो माइंड इसी कॉम्बिनेशन के साथ काम करने लग जाता है। तो हमें ना तो बहुत, अगर रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं तो आपको रिलेशनशिप को ठीक करना है, ठीक नहीं चल रहे हैं तो नेगेटिव नहीं सोचना है, यानी आपको दुख नहीं मनाना है। आप उसके लिए वरी नहीं करेंगे, चिंता नहीं करेंगे, डिप्रेशन नहीं करेंगे, घबराहट नहीं करेंगे, आप फाइट नहीं करेंगे, आप गालियां नहीं देंगे, आप लड़ेंगे झगड़े नहीं, आप मार पिटाई नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें आप नहीं करेंगे, क्योंकि ये वही मोड है जहाँ आपका माइंड जो एंजाइटी जो है वो लो में भी होती है, हाई में भी होती है। उसी तरह से अगर आप रिलेशनशिप के किसी भी खराब सिचुएशन को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं तो भी आप उस रिलेशनशिप को अपनी तरफ आप स्टेबल यानी आकर्षित करें, वो रिश्ता वैसा ही रहेगा आपके साथ, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होने वाली है। क्योंकि आप मन के अंदर से, मन के अंदर आप देखो कि मन के अंदर आपने क्या इमेज क्रिएट करी है, वो सारी इमेजेस जो आप बाहर जो चल रही है उनको मन के अंदर रखती है। एक फैमिली है, एक घर है जहाँ दो लोग हैं, बच्चा है, बाकी के लोग हैं, वहाँ झगड़े लड़ाइयाँ हो रही, ये सारी इमेज कहाँ आ गई है? घर, आपके मन के अंदर। अब अगर मन के अंदर कोई चीज़ पोस्ट हुई है तो उसकी रिफ्लेक्शन बार बार बाहर वैसे ही जाने वाली है। और अगर आप बहुत खुश हो जाते हैं, अगर आप बहुत खुश हैं किसी बात को लेके, ठीक है, तो हमें बहुत दुख भी नहीं होना है और बहुत खुशी को भी सेलिब्रेट नहीं करना है, हमें एक न्यूट्रल उसमें रखना है माइंड को। अगर आप अच्छा दिखना चाहते हैं, अच्छा रहना चाहते हैं, अपने रिश्तों को बहुत सजा संवरा चाहते हैं, तो रिलेशनशिप को लेके आपको बहुत ज़्यादा माइंड के अंदर हाइप क्रिएट नहीं करनी है, बहुत लो फील नहीं कराना है। हाई लो ये दोनों ही बहुत खतरनाक हैं आपके माइंड पैटर्न के लिए। तो अब ऐसे में आप कहेंगे कि आपको करना क्या हो चाहिए, क्योंकि जनरली यही होता है, जो इंसान दुखी है वो मन के अंदर निगेटिव थॉट्स क्रिएट करता है, निगेटिव बातों को सोचता रहता है, उसकी सॉल्यूशन के लिए जिससे बात करेगा वहाँ पे भी वो निगेटिव उन सभी घटनाओं को दोहराता रहता है, यहाँ भी दोहराया है, यहाँ भी दोहराया है, तो सब जगह वो सारी चीज़ें आपके, अब आपने खुद ही उस एनर्जी को, उस वाइब्रेशन को, उस फ्रीक्वेंसी को अपने लिए सेट कर लिया। अब ये परमानेंट इस तरीके का ही जो पैटर्न बना हुआ है उसमें ही आपका रिलेशनशिप आगे आगे बढ़ता जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, इससे बाहर निकल जाए, तो आपको क्या करना है? ऐसे में आपको अपने हस्बैंड वाइफ, अपने बॉस या अपने बच्चे को लेकर के, जो आप अपने बच्चे में देखना चाहते हैं, जो आप अपने हस्बैंड के अंदर परिवर्तन चाहते हैं, जो अपनी वाइफ के अंदर आप चेंजेस देखना चाहते हैं, उसको आपको अपनी आंख बंद करके आराम से लेट जाना है, बैठ जाना है और अपने सामने एक स्टेज, एक खूबसूरत सा स्टेज को इमेजिन करना है। और देखिए कि ये खूबसूरत सा स्टेज पे बहुत सारी लाइट्स लगी हुई हैं और एक मरून कलर का बहुत ह्यूज कर्टन पड़ा हुआ है। इस कर्टन, इस खूबसूरत से सिल्क कर्टन को आप देखेंगे, आप जैसे ही 1 2 3 बोलेंगे ये कर्टन अपने आप ओपन होगा। जब ये कर्टन ओपन होगा तो यहाँ पे आपको देखना है कि आप अपने हस्बैंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ या अपने जिस किसी के साथ आप रिश्ते को चाहते हैं सजाना संवारना, आप उनको वहाँ देखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि कोई हस्बैंड वाइफ है या कोई कपल है और वो वहाँ पे वो सब कुछ कर रहा है जिसमें उनको बहुत खुशी मिल रही है। जो आप चाहते हैं कि एक रिस्पेक्ट चाहता है इंसान, रिश्ते में रिस्पेक्ट चाहता है, प्यार चाहता है, केयर चाहता है, एक दूसरे की प्रेजेंस चाहता है, कि अच्छा कम्युनिकेशन चाहता है, कि एक दूसरे के बीच में सिर्फ काम की बातें नहीं हो, आराम
की बातें हो। आराम की बातें मीन्स जब आप एक दूसरे के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वहाँ समय देते हैं। आप उस तरीके के कम्युनिकेशंस को शेयर कर रहे हैं, आप कहीं देख रहे हैं कि आप एक दूसरे के साथ कहीं आउटिंग पे जा रहे हैं, साथ में डिनर लंच कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों को आप स्टेज पे देखिए थोड़ी देर के लिए कि वो कपल एक्ट कर रहे हैं। आपको ये बार बार देखना है। और एक स्माइल जो है, जब जब कोई अच्छा सीन आता है, जो आपका फेवरेट सीन आता है, वहाँ पे आपको अपने हेड को नॉडिंग करनी है। ठीक है, आपको नॉडिंग करनी है अपने हेड को, यानी आप अपने आप को बता रहे हैं और एक स्माइल देनी है। इससे आपके माइंड को एक मैसेज मिल रहा है कि यू आर लाइकिंग दिस पर्टिकुलर सीन, और आपको एक स्माइल देनी है। स्माइल भी आपका माइंड, जैसे आप स्माइल करते हैं, आपका ब्रेन जो है, ब्रेन सेल्स में, आपकी बॉडी की सेल्स पे, आपकी 60 ट्रिलियन बॉडी सेल के पास ये मैसेज भेजती है कि ये समय आपको बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे आपके हार्मोन्स जो है वो स्माइल करते ही वहाँ पे डोपामिन रिलीज होता है, और डोपामिन जब रिलीज होता है तो उस पर एक तरीके से एक मोहर लग जाती है आपके माइंड की कि ये आपके लिए ज़रूरी है, ये आपके लिए अच्छा है। तो जैसे ही आप बार बार सीन को स्टेज पे देखते हैं एक्ट करते हुए अपनी आँखों को बंद करके, तो ये रिपीटेशन जो है आपका माइंड आपके लिए बार बार क्रिएट करता है लाइफ में। और धीरे धीरे क्या होता है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग नाउ, कि जब आप कहते हैं ना कि मुझे अपनी लाइफ से कुछ अच्छा पाना है, कुछ अच्छा करना है, हमें रिश्ते को सुंदर बनाना है, हमें रिश्ते में परिवर्तन चाहना है, मैं चाहती हूँ कि मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो, नेक्स्ट लेवल चला जाए, मेरा हस्बैंड बदल जाए, मेरी वाइफ चेंज हो जाए, मेरी वाइफ का ये नेचर चेंज हो जाए, फलाने का चिल्लाना चीखना बंद हो जाए, झगड़ा करना बंद हो जाए। जब आप ये सारी चीज़ें चाहते हैं तो कभी भी दो तरीके की थॉट्स जो हैं वो एक साथ नहीं रह सकती हैं। ठीक है, जब ऑलरेडी आपके माइंड के अंदर ये पड़ा हुआ है कि मेरी वाइफ अच्छी नहीं है, या मेरा हस्बैंड अच्छा नहीं है, या मेरा बच्चा अच्छा नहीं है, ठीक है, वो बहुत नॉटी है, जब ऑलरेडी आप उस सामने वाले के लिए एक इमेज क्रिएट कर चुके हैं, एक थॉट ऑलरेडी पड़ गई है कि मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना, ये बहुत बेकार है, आई एम नॉट एंजॉइंग। तो यहाँ पे अगर अब आपको कहा जाएगा कि भाई तुम कुछ, आप चाहते हो कि कुछ अच्छा हो जाए, सामने वाला बंदा बदल जाए, आपकी रिस्पेक्ट करने लगे, तो ये काम करने वाला नहीं है, ये नहीं काम करेगा आपके लिए, क्योंकि दो तरीके की थॉट एक टाइम पे नहीं रह सकती। अगर आप गरीब हैं और अमीर बनना चाहते हैं तो दोनों एक दूसरे से क्या है, कॉन्फ्लिक्ट हो रही है ना दोनों थॉट में, तो वो साथ में नहीं रहेंगे। अगर आप कह रहे हैं कि मेरा बॉस बहुत बेकार है, बहुत खराब है, खड़ूस है, बहुत चीखता रहता है, काम नहीं करना चाहते हम इसके साथ, और दूसरी जगह आप कह रहे हैं कि मेरा बॉस बहुत अच्छा होता, बहुत अच्छा हो जाए और मैं यही काम करना चाहता हूँ, कंपनी बहुत अच्छी है, मैं इसी अपनी प्रोफाइल को चाहता हूँ कंटिन्यू हो, तो ये क्या होगा, कॉन्ट्रडिक्टोरी है, दोनों काम करने वाली ही नहीं है। तो यहाँ से एक थॉट जो है वो रिमूव करनी पड़ेगी हमें। जब एक थॉट रिमूव हो जाती है तब दूसरी थॉट को आप वहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं, इम्प्रिंट कर सकते हैं, इम्प्लांट कर सकते हैं। तो ऐसे में आप ये 21 डेज की जो मैं ये रिलेशनशिप हीलिंग लेके आई हूँ आपके, इसमें हम आपके उन विचारों को हटाएंगे, किस तरीके से आपके विचार जाते हैं, आप कॉन्शियस लेवल पे आपके विचार जाते हैं, और क्यों नहीं आपके विचार सब कॉन्शियस तक पहुंच पाते हैं, जो आप परिवर्तन अपने जीवन में करना चाहते हैं वो क्यों नहीं होते हैं, जो भी मैसेज आप पॉजिटिव डालते हैं वो काम क्यों नहीं करते हैं। तो ये 21 डेज का जो रिलेशनशिप हीलिंग मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ, जहाँ पे आप अपने रिश्तों को, जिनके भी रिश्ते बिगड़े हुए हैं, मैं कहती हूँ जिनके रिश्ते बहुत खराब हो गए हैं, जहाँ दो लोग बिल्कुल रहना देखना नहीं चाहते एक दूसरे को, वो लोग ज़रूर इसे ज्वाइन करें। और इसमें मैं बहुत सारे, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, कराऊंगी। इसमें न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यानी NLP की बहुत सारी टेक्निक्स होंगी, इसमें साइकोलॉजी की बहुत सारी थ्योरीज होंगी, टेक्निक्स होंगी, और बहुत सारे मेथड्स मैं आपको शेयर करूंगी, एंड साथ में हिप्नोथेरेपी के भी कुछ टेक्निक्स मैं कराऊंगी, जिससे इमीडिएटली आप अपने रिलेशनशिप को इफेक्ट चेंज होते हुए देखेंगे, इसका इफेक्ट पड़ते हुए देखेंगे। और 21 डेज मैंने इसलिए ही लिया है क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल टाइम है, मैं इसमें आपको चीज़ों को प्रैक्टिकल करना बताऊंगी।
इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के भी कुछ चीज़ें मैं आपको शेयर करूंगी, जहां आप 21 डेज में अपने किसी भी रिश्ते को जो बिल्कुल बिगड़ चुके हैं उनको आप वापस एक सुंदर से स्वरूप में बदलते हुए देखेंगे। तो इसलिए ये 2 दिन की 1 दिन की क्लास नहीं है, ये पूरे 21 डेज की है और आप इसे ज्वाइन कीजिए और देखिए कि आपके रिलेशनशिप किस तरीके से मैजिकली बैड से गुड में परिवर्तित होते हैं, चेंज होते हैं, अपने रिलेशनशिप को चेंज होते हुए देखिए। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि फिलहाल आप इतना कर सकते हैं कि अपने विचारों को, जो विचार आप चाहते नहीं हैं उन विचारों को आप बार बार नहीं सोचेंगे और बहुत ज़्यादा दुख को या खुशी को सेलिब्रेट नहीं करेंगे, अपने माइंड को न्यूट्रल रखेंगे। न्यूट्रल रखना है और जो चीज़ आप सामने चाहते हैं उसको उस स्टेज पे, जो मैंने आपको स्टेज बताया, वहाँ पे एक्ट करते हुए देखना है। इसे आप बार बार कीजिए। इसके बाद आप जो भी चेंजेस आएंगे मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि आपने क्या चेंजेस देखे। और अगर जिन लोगों को लगता है कि वो पूरी तरह से अपने रिलेशनशिप को सुखद बनाना चाहते हैं, आनंद से बनाना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप उसे डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो आप मेरे इस 21 डेज की बूट कैंप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, जहां मैं हील करूंगी आपके रिश्तों को। उम्मीद करती हूँ आप इसे ज्वाइन करके अपने रिलेशनशिप को बहुत ही खूबसूरत नेक्स्ट लेवल लेके जाएंगे। अपना फैमिली का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।